एक बेरोजगार युवक ने ठुकरा दिए 5 करोड़ रुपए। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कहानी सुनने के बाद हमें जरूर कमेंट कर बताएं। इस संसार में हम जब से आते हैं तब से एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। पैदा होते ही यह प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। यह दौड़, यह प्रतिस्पर्धा जीवन भर आखिरी सांस तक चलती है। इन सब के बीच में ईश्वर ने हमें जो बहुमूल्य जीवन दिया है उसका मोल हम समझ ही नहीं पाते। राहुल एक 25 वर्ष का युवा है। इतना युवा होकर भी अभी से वो निराश हो गया है। उसे लगने लगा है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके साथ के दोस्त अच्छी नौकरी करके सेटल हो गए हैं। राहुल की एक छोटी सी जॉब थी, वो भी छूट गई। राहुल अब एक नई जॉब की तलाश में भटक रहा है। हमेशा वो निराशा में ही डूबा रहता है। मन ही मन ईश्वर से शिकायत करता रहता है। उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, न किसी का बुरा चाहा, फिर भी उसके साथ ये क्यों हो रहा है, वो इस बात से परेशान है। जॉब के लिए वो लोकल बस में सफर करता है। चेहरे पर हमेशा निराशा लिए घूमता है। न अच्छे से किसी से बात करता है, न ठीक से मुस्कुराता है। 25 की उम्र में भी वो युवा इतना निराश हो गया है। बस में ऐसे कई लोग आते हैं, पर एक विशेष इंसान उस बस में रहता था जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। वो युवक लगभग 35 वर्ष का था। वो व्यक्ति रोज विंडो सीट पर बैठता था, और अगर उसे विंडो सीट नहीं मिलती तो वो भी विंडो सीट पर जो बैठा रहता था उससे रिक्वेस्ट करता कि ये विंडो सीट मुझे चाहिए, मुझे इस विंडो सीट पर बैठना है। व्यक्ति बड़ा अजीब था। रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, हाथ में 7 कलर के बैंड पहनता था। बस में बड़े जोश में रहता था। उसकी आकर आंखें बाहर खिड़की से हमेशा झांकती रहती थी। बाहर खिड़की पे जो भी देखता, देख के मुस्कुराता रहता, कभी अपनी सीट से उछलता, कभी जोर जोर से तालियां बजाने लगता। यह सब देख के बस के सभी लोग कभी हैरान होते, कभी उसकी मुस्कुराहट के साथ में हंसते, कभी उसे पागल करार देते। सभी ने उसका नाम रंगीला रखा था। एक दिन वो बस में चढ़ा तो राहुल को उसने रिक्वेस्ट की कि उसे खिड़की वाली सीट पर बैठने दे। राहुल उस समय खिड़की की सीट पर बैठा था। राहुल उसे इतने दिनों से देख रहा था, इसलिए वो उसकी आदत से परिचित था। वो जानता था कि वो हमेशा विंडो सीट पे ही बैठता है, इसलिए उसने रिक्वेस्ट को स्वीकार करा और उसे विंडो सीट दे दी। राहुल टू सीटर सीट पर बैठा था। राहुल ने उसे विंडो सीट दे दी और खुद उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। राहुल उसकी एनर्जी से प्रभावित होने लगा। उसको हंसता देख रहने वाले राहुल के चेहरे पर भी हंसी आ गई। उसकी अजीब हरकतें, अपने आप से कुछ बोलते रहना, ये राहुल को अच्छा लगा। उसके इस तरह के स्वभाव के कारण राहुल उससे बात करने का मन किया। राहुल ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? वो बोला, अभी तो मैं कुछ भी नहीं करता। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। राहुल ने बोला, क्या मतलब कुछ नहीं करते? कुछ काम नहीं करते? वो बोला, नहीं, अभी मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। राहुल बोला, तो फिर शायद तुम अमीर घराने से हो। वो बोला, अरे नहीं भाई, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है। जो भी था वो सब कुछ भी चला गया। राहुल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या राहुल को बताना नहीं चाहता, इसलिए राहुल ने उस बात को वही खत्म किया, फिर चुपचाप बैठ गया। राहुल को चुप बैठकर देख वो व्यक्ति बोला, अरे क्या हुआ भाई, तुम चुप क्यों हो गए? मैं तुम्हें देखता हूँ, अक्सर तुम निराश रहते हो, हंसते ही नहीं। क्या हुआ, कुछ बताओगे? राहुल ने थोड़ा तंज मारते हुए बोला कि भाई, हंसने के लिए तो पैसा चाहिए। हम कोई आपकी तरह थोड़ी हैं। हंसने की, खुश होने की कोई वजह तो हो। हमारी किस्मत में यह नहीं लिखा है। हमारा साथ तो भगवान भी नहीं देता। वो व्यक्ति बोला, अच्छा ऐसी बात, तो तुम मेरे आज से पक्के दोस्त। मैं तुम्हें अभी 5 करोड़ रुपए दूंगा। राहुल ने उसकी बात को हंसी में उड़ाया। वो फिर बोला, सच में दूंगा, मेरी एक शर्त है। 5 करोड़ के बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। राहुल ने उससे कहा, तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हारे पास में कोई धन दौलत नहीं है, तो अब 5 करोड़ तुम मुझे कहाँ से दोगे? वो व्यक्ति बोला, मैं मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरे नाना के परिवार बहुत संपन्न था। उसकी पूरी जमीन जायदाद बेचकर कहीं से भी लाकर मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। राहुल ने बोला, आखिर तुम मुझे ये रुपए देना क्यों चाहते हो? व्यक्ति बोला, मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले में कुछ लूंगा।
राहुल को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा। बोला, क्या बकते हो? कुछ भी बकते हो। तुम्हारे पास 5 करोड़ नहीं है। वो व्यक्ति बोला, अरे मेरी बात सुनो, मेरे पास 5 करोड़ है, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक छोटी शर्त तुम्हें माननी होगी। राहुल को लगा कि ये व्यक्ति पीछा नहीं छोड़ने वाला है। उसने बोला, ठीक है, 5 करोड़ दो। बोलो क्या चाहिए? 5 करोड़ के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। वो व्यक्ति बोले, कुछ भी करोगे? राहुल बोला, हाँ, 5 करोड़ के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 5 करोड़ देना होगा। वो व्यक्ति बोला, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरी एक शर्त है। राहुल ने बोला, मुझे हर शर्त मंजूर है, मुझे 5 करोड़ चाहिए, मैं अपनी गरीबी को दूर हटाना चाहता हूँ। वो व्यक्ति ने बोला, ठीक है, 5 करोड़ के बदले तुम्हें मुझे अपनी दोनों आंखें देनी होगी। राहुल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वो गुस्सा हो गया। बोला, क्या बकते हो? पागल हो गए हो क्या? वो फिर बोला, 5 करोड़? अभी तो तुम सब कुछ देने को तैयार थे। राहुल ने बोला, अब तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा वरना। व्यक्ति बोला, अरे भाई, बुरा मत मानो, तुम 5 करोड़ तो क्या, कितने भी पैसों से अपनी आंखें किसी को नहीं दोगी। मतलब तुम्हारी आंखों का कोई मोल नहीं है, यह अनमोल है, और ईश्वर ने यह तुम्हें ऐसे ही दी है। न सिर्फ आंखें, तुम्हारे हर चीज अनमोल है। तो बताओ तुम गरीब कैसे हुए? राहुल अब उस व्यक्ति की बात को सुनने लगा। उस व्यक्ति ने बोला, सोचो, अगर तुम्हारी आंखें नहीं होती, तुम कुछ देख नहीं सकते तो क्या करते? राहुल ने बोला, मैं कैसे भी करके अपनी आंखें मांगता। व्यक्ति बोला, ईश्वर ने तुम्हें सब दिया है, उसका धन्यवाद करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। फिर आज से 7 साल पहले एक बीमारी की वजह से मेरी आंखें नहीं रही। बस मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे पास इतनी अनमोल चीज थी जो उसने मुझे दी थी, और मैंने उसकी कभी कदर नहीं की। बहुत सालों तक मुझे बहुत सालों के बाद अब मुझे आंखें ऑपरेशन से मिली है। तो मैं बस यही मानता हूँ कि मेरी आंखें, भगवान तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अब आंखें दिला दी। ईश्वर की बनाई है दुनिया अब मैं फिर से देख सकता हूँ। सिर्फ काला नहीं, मैं सारे रंग देख सकता हूँ। मेरे घर वालों ने जो भी किया सिर्फ इसलिए ही किया कि मैं देख पाऊँ। तुम्हें उसने सब दिया है, तो तुम्हें उसकी कदर नहीं। जो मिला उसकी कदर इंसान करता ही नहीं। देखो कितनी खूबसूरत दुनिया है और तुम इसे देख सकते हो। काफी नहीं है क्या ये? उस व्यक्ति की बातें राहुल के दिल तक चली गई। उसी क्षण उसकी निराशा खत्म हो गई। एक क्षण ही काफी था उसे जगाने के लिए। वो सिर्फ प्रार्थना में ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। जिंदगी को जीने का नजरिया बदल गया और बिना सोचे सिर्फ कर्म करने लगा।